इल्मा व अय्यूबा इज़ नादा, और अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इज़ नादा जब पुकारा, रब्बहू अपने रब को, अन्नी के मुझे, मस्सनी पहुँचा है, ज़र्रू ज़र, व अंता और तू अरहमुर राहिमीन तमाम रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। और अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने रब को पुकारा कि मुझे ज़र पहुँचा है और तू तमाम रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। और अय्यूब अलैहिस्सलाम क्या थे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत अमीर कबीर, बहुत सारे जानवर, खेतियाँ, लौंडियाँ, बाग बगीचे, बेटे से भरमार थे। और जब उन पे आजमाइश आई तो एक एक करके पहले पूरे जानवर ख़त्म हुए, पूरे बेटे उनके इंतकाल हो गए, और उनको जुज़ाम की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जुज़ाम की बीमारी हुई। यहाँ तक के लोग कराहियत करने लगे तो वो एक जगह जाके शहर के बाहर रहने लगे। जुज़ाम ये लेप्रेसी जिसको बोलते हैं, कोढ़ की बीमारी की, जिसमें मतलब पूरे हाथ पैर के चीज़ें झड़ के गिर जाती है। और उनकी इतनी ज़्यादा गिरी थी झड़ के उनके जिस्म के हिस्से कि हड्डी और चमड़ा के अलावा कुछ नहीं बचा था, और एकदम ऐसे पड़े रहते थे। और सिर्फ उनकी एक बीवी उनके साथ थी, सिर्फ एक उनकी बीवी साहिबा उनके साथ थी जो उनकी तकलीफ़ में साथ देती थी और घर में काम काज करके उनके लिए खाना वगैरह लेकर आती थी। तो एक मर्तबा उनकी बीवी, मतलब ये कहा जाता है कि वो 70 साल के बाद उनको ये तकलीफ़ आई थी, और 70 साल उन्होंने बहुत अच्छे से गुजारे, और 7 साल बीते थे। तो उनकी बीवी उनसे कहने लगी कि आप तो नबी है, तो आप अल्लाह पाक से दुआ क्यों नहीं करते? तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे तो अल्लाह पाक ने 70 साल की ऐशो-इशरत दी, अब सिर्फ 7 साल भी नहीं बीते, और अगर 70 साल तक भी मैं मुब्तला रहूँ तो भी यानी मेरे लिए कम ही होगा कि अल्लाह ने मुझे पहले इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। तो आपकी बीवी एकदम काँपने लग गई। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आपकी बीवी कहीं पर जाके रोटी पकाती थी, तो सब ने खाना खा लिया और एक टिकिया बच गई थी, वो किसी बच्चे की थी, वो बच्चा सोया हुआ था। तो उन्होंने जाकर उसको दे दिया, यानी बीवी को दे दी वो घर वालों ने। तो वो अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए लेकर आने लगी। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्यों ले आई तुम ये टिकिया? तो कहा बच्चा सोया था। बोले नहीं, जाके देखो शायद वो रो रहा हो, मुझे मत दो। तो वो जैसे गए तो वाकई में वो बच्चा रो रहा था उस एक टिकिया के लिए। तो उन्होंने कहा कि अय्यूब पे रहम करे अल्लाह के, उन्होंने सही वक्त में मुझे भेज दिया और उसको वापस कर दिया। उनके कुछ दोस्त थे तो शैतान ने उनको जाके बहकाया और कहा कि देखो तुम्हारा दोस्त अय्यूब बहुत बीमार है, उसके लिए थोड़ी शराब ले जाओ, उसको शिफा मिलेगी। तो उनके दोस्त उसके पास पहुँचे और बड़ा अफसोस करे और कहा कि ये शराब पी लो, तुमको शिफा हो जाएंगे। तो कहा कि तुझे शैतान ने भेजा है कि मुझे तू शराब पीने के लिए आमादा कर रहा है, मैं अपनी बीमारी के लिए ऐसे कोई हराम चीज़ करूँगा भी नहीं। फिर एक मर्तबा कि उनको शिफा कब हुई, इसमें 3 अलग अलग रिवायतें हैं। कि एक मर्तबा उनकी बीवी को कहीं पे भी उजरत नहीं मिली और उस दिन वो खाली हाथ आ रही थी, उन्होंने सोचा मैं क्या खिलाऊंगी, तो उन्होंने अपनी एक चोटी की लट काट के बेच दी और उसके बदले उनको खाना मिल गया। तो फिर दूसरे दिन भी ऐसा हो, तीसरे दिन भी ऐसा हो। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुझे इतना अच्छा खाना कहाँ से मिल गया? फिर उन्होंने दुपट्टा हटाया तो देखे कि पूरे बाल गायब थे। तो एकदम उनको तकलीफ़ हुई और उन्होंने ये दुआ पढ़ी कि अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुँची है और तू ही तमाम रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। एक रिवायत। दूसरी ये कि उनके भाई आए उनसे मिलने और जब उन्होंने हालत देखी तो कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने इसको कैसे चीज़ में मुब्तला कर रखा है, अगर ये नेक होता तो अल्लाह ऐसा ना करता। तो वो बात से इतने हर्ट हुए कि अचानक उनके मुंह से ये दुआ निकल गई कि मुझे तकलीफ़ पहुंची है तो रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। या किसी और कौम के शख्स ने कह दिया कि देखो इस पर कितनी बलाएँ आ रही है, ये ज़रूर कुछ छुपाता होगा और ज़रूर कुछ ज़ाहिर कुछ और करता होगा। तो उन्होंने तड़प के कहा कि अल्लाह तो बेहतर जानता है कि जब मेरा ऐशो इशरत का ज़माना था और मेरे लिए नरम गरम बिस्तर तैयार रहता तो मैं उस बिस्तर को छोड़ के रात भर तेरी इबादत करता और अपने आप से कहता कि ये ऐशो इशरत तेरे लिए नहीं है। अगर 2 लोग लड़ते, मैं किसी को रास्ते पे लड़ता हुआ देखता और कोई कसम खा लेता तो मैं आके उसके बदले का कफ़ारा दे देता कि कहीं ऐसा ना हो कि उसने झूठी कसम ना खा लिया हो। मैं किसी नंगे को देखता, मेरे ज़माने में ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरे रहते हुए में मेरी कौम का कोई आदमी भूखा हो या मेरी कोई कौम का आदमी नंगा हो, और तू मुझे देखता है और तू मेरी तस्दीक कर। और तड़प के अब दुआ कैसी, सिर्फ कि ए अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। यानी कोई शख्स ये कहे कि मुझे भूख लगी है और तुम बहुत अच्छे खाना खिलाने वाले, सिर्फ इतनी दुआ। यानी ऐसा भी नहीं कि लंबी चौड़ी हाजतें ज़रूरतें, सिर्फ वो भी तड़प के निकल गई थी मुँह से कि अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू बहुत रहम करने वाला है। उन्होंने सिर्फ ये दुआ 7 साल के बाद इतनी तकलीफ़ के बाद कही थी। तो उनको फिर हुक्म हुआ कि तो अपना पैर मार, वहाँ से पानी निकल आया और उन्होंने उससे वज़ू किया, गुस्ल किया और उनको वापस उनकी जवानी और हर चीज़ वापस मिली। अब उनकी बीवी के बारे में कई जगह रिवायत है कि रहमत नाम था, कई जगह रिवायत है कि लिया नाम था, कोई रिवायत में है कि वो इसहाक अलैहिस्सलाम की बेटी थी, कोई रिवायत में है कि वो याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी थी। लेकिन उनका नसब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है उनकी ज़ौजा का।
फ़अस्तजबना, फिर हमने कबूल किया, लहू उससे, फ़कशफ़ना, फिर दूर कर दिया हमने, माँ बिहा जो था उसको, मिन ज़ुर्री तकलीफ़, आतैनाहु, और हमने अता किया, अहलहु उसका अहल, व मिस्लहुम और दुगना, माअहुम उसके साथ, व रहमतन और रहमत, मिन इंदिना हमारे पास से, व ज़िक्र लिल आलमीन और नसीहत तमाम आबिदों के लिए। कि कोई नसीहत है या अय्यूब अलैहिस्सलाम की कि उनका सब्र कितना अजीम था, कि उनके जैसा सब्र सल्लम ने कहा कि किसी ने कभी किया ही नहीं जैसा उनका सब्र था। और हमारे लिए भी ये नसीहत है कि हम किसी को तकलीफ़ में देखकर ये ना सोचें कि इस पर अल्लाह का गज़ब होगा, कि हम ये सोचें कि हमारे नबी को भी कितनी बड़ी बीमारी सहना पड़ा, कितनी बड़ी तकलीफ़ सहना पड़ा, तो हम किसी को इतनी बीमारी तकलीफ़ में देखकर हम ये ना सोचें कि अल्लाह का उस पर गज़ब है या उसने कोई गुनाह किया होगा, हम कराहियत ना करें। हम ये सोचें कि नहीं, इसमें नसीहत है आबिदों के लिए। व इस्माइल व इदरीस, और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम और ज़ुल्किफ़्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन, और सबके सब साबिरों में से थे। व अदखलनाहुम, और हमने उनको दाखिल किया, फिर रहमतीना हमारी रहमत में, इन्नहुम मिनस सालिहीन, और वो सबके सब सालिहीन में से थे। अब इस्माइल और इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन ज़ुल्किफ़्ल के बारे में काफ़ी इख्तिलाफ़ है कि ये नबी थे या नेक सालिह कोई शख्स थे। और इनकी भी काफ़ी रिवायत में बहुत इख्तिलाफ़ है कि कोई कहता है कि ये एक नेक सालिह शख्स थे और यसी अलैहिस्सलाम थे उस वक्त के नबी, और उन्होंने अपने गुज़रने से पहले ये सोचा कि मैं अपने जगह किसी को खलीफा बना के जाऊंगा। तो उन्होंने अपनी कौम में ऐलान किया कि मेरे जगह मैं खलीफा उस शख्स को बनाऊंगा जो ये 3 बातें पूरी करेगा, कि दिन भर रोज़ा रखेगा, रात भर नमाज़ पढ़ेगा और कभी गुस्सा नहीं करेगा। तो एक शख्स खड़े हुए, ये ज़ुल्किफ़्ल खड़े और कहा कि मैं ये कर सकता हूँ। तो बड़े सबसे यानी कमज़ोर, जो सबसे अदना दर्जे का कोई होगा, गरीब शरीफ, तो वो थे। तो उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा ठीक है हम कल बात करेंगे। फिर वो चले गए, उस बात को ख़त्म कर दिया। फिर दूसरे दिन भी आके उन्होंने सब कौम वालों को कहा कि कौन ये 3 शर्तें पूरी करेंगे, तब वो वही खड़े हुए। तीसरे दिन भी वही खड़े हुए और फिर यसी अलैहिस्सलाम ने उनको खिलाफत सौंप दी। और वो सही में वही करते थे कि रात भर वो तहज्जुद पढ़ते, दिन भर रोज़ा रखते और कभी गुस्सा नहीं करते, यहाँ तक कि अब शैतान उनको बहकाने आया। तो शैतान वो पूरे दिन में, यानी अब पूरा दिन रोज़ा है, रात भर नमाज़ पढ़ रहे और सिर्फ कैलुला करते थे दोपहर के थोड़े से वक्त के लिए, उतना ही आराम का टाइम था। उस वक्त शैतान ने आके उनकी कुंडी बजाई और उन्होंने कुंडी खोली तो कहा कि मैं बड़ा जालिम हूँ, मेरे कौम ने ऐसा किया वैसा किया, और खूब लंबी चौड़ी दास्तानें, रोना गाना पीटना, और कई वक्त गुजर गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैंने पूरी बात सुनी, तो शाम में आना, मैं तेरा फैसला कर दूंगा। और शाम में उसका बहुत इंतज़ार करने लगे, यहाँ तक कि निकल के ढूंढने लगे कि वो शख्स कहाँ है जो रोने पीटने आया था दोपहर के, लेकिन वो नहीं आया। फिर आप सो गए। फिर दूसरे दिन भी सेम उसी वक्त आया जब आपकी कैलुला का टाइम था, खटखटाने लगा। तो कहा तू कल क्यों नहीं आया? तो नहीं, बोले मेरे कौम वालों ने मुझको सुलह कर लिया था कि हम तेरे साथ अब कुछ नहीं करेंगे। फिर वही करने, फिर लंबी चौड़ी दास्तानें, रोने गाने शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तेरा फैसला करता हूँ। फिर तीसरे दिन अब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई कि 2 रातों की जो नींद थी वो भी डिस्टर्ब। तो अपने जो दरबान है उसको बोला कि उनको बोला कि अब किसी को अंदर मत आने देना, मेरा ये वक्त आधे घंटे का सोने का, किसी को अंदर मत आने देना। अब वो दरबान से शैतान को दरबान ने वहाँ रोक लिया, तो वो उसने कुंडी के सुराख में से वो अंदर आ गया। फिर अंदर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। तो ये उन्होंने पूछा अपने दरबान से कि तूने अंदर कैसे आने दिया? तो कहा कि मैंने किसी को अंदर आने दिया। तो आप समझ गए शैतान है। तो आपने उसका हाथ पकड़ा, चल बोले अब भी मैं तेरा फैसला करके देता हूँ। उसको खींच के ले जाने लगे और वो हाथ छुड़ाया और भागा और कहा कि मैं आपसे आजिज़ हूँ, आप ना ही आप ने रात की इबादत छोड़ी, ना ही दिन का और आप ना दरबान पे गुस्सा हुए कि तूने कैसे आने दिया, और ना ही ने दरबान पे गुस्सा नहीं करे। और वो तीनों बातों पे वो पूरे उतर गए कि शैतान भी आजिज़ आ गया, किफ़ालत की उन्होंने पूरा किया। तो ज़ुल्किफ़्ल बने, उनका नाम फिर ज़ुल्किफ़्ल हुआ कि उन्होंने पूरी किफ़ालत पूरी कर दी, वो अपने बातों से अपने वादे को रख लिए। वज़ुन्नून और मछली वाले, जू वाले नून और बड़ी मछली वाले, इस ज़हाबा जब वो निकले, मुग़ाज़िबन गज़ब होके, गुस्सा होके, फ़ज़न्ना और उन्होंने गुमान किया, अल्लन नक़दिरा कि हम तंगी नहीं करेंगे, अलैहि उस पर, फ़नादा फिर उसने पुकारा, फिर ज़ुलुमाती नूर अंधेरे में, अल्ला इलाहा के नहीं है कोई इलाही इल्ला मगर अंता तू ही, सुब्हानका पाक है तू, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और बेशक मैं ही ज़ालिमों में से था। फ़स्तजबना फिर हमने कबूल कर लिया, लहू उससे, वनज्जयनाहु और हमने निजात दी, मिनल गम से, वकज़ालिका नुंजियल मोमिनीन और हम इसी तरह निजात देते हैं मोमिनीन को। अब ज़ुन्नून, नून जो है वो मछली को कहा जाता है, बड़ी मछली, और ये यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़िया है कि उनको जब अब यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम यूनुस बिन मताम या मती
के बेटे थे और वो नैनवा शहर के रहने वाले थे और 1 लाख के करीब उनकी कौम के लोग थे। और जब उनकी कौम के लोग उनकी बात नहीं मानने और नाफरमानी करे तो उन्होंने अजाब की उनको वो दे दिया, अजाब का डर सुना दिया और बिना अल्लाह के हुक्म से निकल गए, गज़ब में निकल गए झूठ से। और जैसे ही अजाब के अलामत ज़ाहिर हुए उनके कौम पे तो उनकी कौम ने कहा कि नबी कभी गलत नहीं कहते, और सबके सब अपने बाल बच्चे जानवरों को लेके एक मैदान में गए, बच्चों को दूर छोड़ दिया धूप में और जानवरों को छोड़ दिया और खूब रोने पीटने और अल्लाह से दुआ करने लगे और उन पे से अजाब हटा लिया गया। और सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के साथ ही ऐसा हुआ कि अजाब की अलामत दिखाने के बाद माफ़ी हुई, क्योंकि एक बार अगर अजाब की अलामतें शुरू हो जाए तो हमने इससे पहले भी कितना भी चीखना पुकारना काम नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वाहिद ऐसी कौम है कि जिसको अजाब की अलामत दिख गई और उन्होंने माफ़ी मांगी, वो भी इसलिए कि उनके नबी चले गए थे रूठ के और उनकी तौबा कबूल हुई और उनकी तौबा कबूल हो गई थी। अब ये गज़ब से ऐसा निकले कि उनको लगा कि अल्लाह पकड़ेगा नहीं, कि हम तंगी नहीं करेंगे, अल्लाह नकदिरा कि हम पकड़ नहीं करेंगे, तंगी नहीं करेंगे। लेकिन वो जैसे ही एक बड़ी सी कश्ती में जाके सवार हो गया, अब उस कश्ती बीच में जाके हिलने लगी ज़्यादा वजन से, तो कहा कि किसी ना किसी को तो दरिया में उतरना पड़ेगा क्योंकि ये कश्ती ओवरलोड हो गई। तो कुरा डाला गया तो 2 बार इस यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम है और वो समझ गया। वो फिर तीसरे से कूदे का इंतज़ार भी नहीं करे, खुद कूद पड़े और जैसे ही कूदे तो उनको एक बड़ी सी मछली ने मुँह में ले लिया। अब वो मछली कौन सी थी कि कई तरह की वेल होती है जो जिनका मुंह इतना छोटा है कि वो किसी को निगल नहीं सकती, तो सिर्फ एक बड़ी बहुत ख़तरनाक किस्म की शार्क होती है, बिग माउथ शार्क करके, सिर्फ उसका मुंह इतना बड़ा होता है और वही निगल सकती है कोई इंसान को सालिम। और जब सालिम उसने निगल लिया उस बिग माउथ शार्क ने, तो उस मतलब वो शार्क एक ऑस्ट्रेलिया का एक फिशरमैन है जिसको शार्क ने ज़िंदा निगल ली थी, तो सिर्फ वो 30 सेकंड के लिए वो शार्क के पेट में गया था। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ट्रेन ने धक्का दे दिया और उसके मसल्स मुझे इस तरीके से जकड़ रहे, तो सिर्फ 30 सेकंड के बाद उसको उस मछली ने बाहर फेंका तो उसके घुटने उठने फ्रैक्चर हो चुके थे, उसकी पूरी बॉडी पे नील के निशान थे और उसको इतनी तकलीफ़ हुई थी। और कितने दिन रहे यूनुस अलैहिस्सलाम, कई रिवायत में आता है कि 40 दिन। अब हम सिर्फ सुन लेते मछली के पेट में, लेकिन मछली के पेट में 40 दिन और ग्रुप अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा, तो महसूस क्या हो रहा होगा उनको, क्या मतलब गम, कैसी तकलीफ़ के हल भी नहीं सकता इंसान। मुंह के अंदर बैठा है, मछली के मुंह के अंदर कितनी बदबू कितनी तकलीफ़ उसके मुंह के अंदर हल भी नहीं सकता, अंधेरों में बैठा। और उस अंधेरों में उनको तस्बीह की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो उन्होंने पूछा कि किसकी तस्बीह है, तो कहा कि समुंदर की मछलियाँ, पत्थर, कंकर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे भी तस्बीह बयान करना शुरू कर दी और अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, मैं इस मछली के पेट को मस्जिद बनाता हूँ कि मुझसे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। और झुक गए और क्या कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और जब ये वर्द करने लगे तो सिर्फ उनके विर्द से, इस जिक्र से, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन से, वो मछली ने उनको लाके ज़मीन पे डाल दिया। और जब वो निकले तो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो ऐसे थे जैसे कि जो चूज़ा निकलता है फ़ौरन, कि जिसका पूरी चमड़ी कितनी डेलिकेट होती है, नौमौलूद बच्चा की जिसकी चमड़ी कितनी वो रहती, तो उनके ऊपर फ़ौरन एक बेल आ गई। कहा जाता है कि वो कद्दू की बेल थी या किसी और चीज़ की बेल थी, और उनको फिर वापस वो सेहतयाब होकर अपनी कौम की तरफ लौटे। और ये जो विर्द ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे एक बार कहने लगे कि मेरे पास यूनुस अलैहिस्सलाम की ऐसी दुआ है कि इस दुआ को पढ़ के जो भी कोई दुआ मांगेगा अल्लाह कभी उसकी दुआ रद्द नहीं करेगा। और इतने में कहराबी देहाती अगर आप उसकी बातों में मशगूल होकर अपने घर को चले, और वह साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल उनके पीछे आने लगे कि कहीं आप सल्लम भूल ना जाए, और उनको लगा कि कहीं आप अंदर ना चले जाएंगे, तो ज़ोर ज़ोर से पैर पटक के चलने लगे। तो कहा कि साथ तुम हो, तो कहा हाँ मैं हूँ। तो फिर आपको याद आया कि वो दुआ, तो कहा कि क्या दुआ है, तो कहा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि ये दुआ सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस थी या तमाम मोमिनों के लिए, तो कहा कि यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस थी और तमाम मोमिनों के लिए आम, क्योंकि इसके बाद अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि हमने कबूल किया
और हमने निजात दी उसको गम से, और इसी तरह हम तमाम मोमिनों को निजात देंगे। तो इसमें तमाम मोमिनों की भी निजात है। और अल्लाह आप सल्लम ने फरमाया कि कोई भी अपने आप को यूनुस से अफजल ना समझे कि उसने अंधेरों में बैठ के अल्लाह की तस्बीह बयान की। और जब हम कोई फ़िक्र में बहुत गम में मुब्तला होते हैं तो हमारी यही हालत होती है कि हम अपने आप को कैसा बेबस बेकस अंधेरा, हमको लगता है रास्ता ख़त्म, सारी उम्मीदें ख़त्म, बिल्कुल वैसे ही हालत यूनुस अलैहिस्सलाम की थी। तो जो भी इस तकलीफ़ों में, अपने तकलीफ़ों में अल्लाह का ये तस्बीह पढ़ेगा तो अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर निजात देगा तमाम मुसलमानों को। और ज़करिया अलैहिस्सलाम इज़ नादा, जब उन्होंने पुकारा रब्बहु अपने रब को, रब्बी ला तज़रनी, ना ए मेरे रब ना मुझे छोड़ फ़र्दन अकेला, व अंता खैरुल वारिसीन, और तू बेहतर वारिस करने वाला है। और ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या तो हमको पता है कि वो बुढ़ापे में उन्होंने जब दुआ की थी कि अल्लाह मुझे तू अकेला ना छोड़ और तू ही वारिस देने वाला है। फस्तजबना, फिर हमने कबूल किया लहू उससे, व वहबना, और उसको अता किया लहू उसको यहया अलैहिस्सलाम, व असलहना, और हमने बराबर कर दिया लहू उसके लिए ज़ौजहू उसके ज़ौज को, उसकी बीवी को, इन्नहुम कानू युसारिऊना, के बेशक वो सब थे जल्दी करने वाले, फिल खैरात नेकियों में, व यदऊनना, और वो पुकारते थे रग़बन उम्मीद से, व रहबन और खौफ से, व कानू लना ख़ाशिन, और वो हमारे लिए आजिज़ थे। और हमने उसके घर वालों, उसकी बीवी को हमने, यानी वो कैसे बुढ़ापे को पहुंच चुकी थी बीवी, तो हमने दुरुस्त कर दिया। और वो क्योंकि उनके तमाम घर वाले जल्दी करते थे नेकियों में, और उम्मीद से और डर से हमसे दुआ मांगते थे। वल्लती, और वो जो अहसनता, जिसने हिफाजत की, फ़रजहा, अपने शर्मगाह की, फ़फ़खना, फिर हमने फूंक दिया, फ़ीहा, उसमें, मिन रूहिना, हमारी रूह को, वजअलनाहा, और हमने अता की अबनाहा, बेटा, आयातन, निशानी, लिल आलमीन, तमाम आलिमों के लिए। और किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वो औरत जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, फिर हमने फूंक दिया उसकी तरफ और उसको हमने बेटा अता किया, निशानी तमाम आलिमों के लिए, मरियम अलैहिस्सलाम की। और हमेशा ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ, याह्या अलैहिस्सलाम के साथ मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र होता ही है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में, जबकि पूरी उम्मीद चली गई थी, तब बेटा अता हुआ, औलाद अता हुई, और मरियम अलैहिस्सलाम को बिना शौहर के बेटा अता हुआ। इन्न हाज़ी उम्मतुकुम, ये तुम्हारी उम्मत है, उम्मतुम वाहिदतन, एक वाहिद उम्मत है, व अना, और मैं रब्बुकुम, तुम्हारा रब हूँ, फ़अबदून, फिर मेरी इबादत करो। वतक़त्तऊ, फिर उन्होंने काट दिया, फिर उन्होंने टुकड़े कर दिए, अमरहुम, अपने काम को या अपने दीन को, बैनहुम, आपस में, कुल्लुन, और सबको, इलैना, हमारी तरफ, राजिउन, लौट के आना है। और तुम्हारी उम्मत वाहिद यकता उम्मत है, और मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरी इबादत करो। और उन्होंने काट दिया अपने दीन को आपस में, और मेरी ही तरफ सबको लौट के आना है। फ़मन यामल, फिर जो कोई करे, मिनस सालिहात, नेक अमल, व हुवा मोमिनुन, मोमिनों में से, फला कुफ्राने, फिर नाकदरी नहीं की जाएंगी, ली यही उसकी कोशिशों की, व इन्ना लहू कातिबुन, और हम उसके लिखने वाले हैं कि जो कोई नेक अमल करेगा और वो अगर मोमिनों में से होगा तो किसी भी मोमिन की इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोशिशों को रायगा नहीं जाने देगा। और अल्लाह ताला हर चीज़ को लिख रहा है, हर किसी की छोटी छोटी कोशिशों को और नेक अमल को अल्लाह पाक लिख रहा है।